चाहूंगी वरुण पुरोहित जी, महागठबंधन में इंतजार हो रहा है क्या पशुपति पारस का? इसीलिए क्या बिहार में देरी हो रही थी, सीट बंटवारा अभी तक इसलिए सामने नहीं आया है फॉर्मूला? हिमानी जी, आपने शुरुआत में कंफ्यूज हो गए थे पार्टियों का नाम लेने में। जैसे आप इतने अपडेट रहते हो पॉलिटिकल न्यूज़ से, वो कंफ्यूज हो सकता है, जनता कितनी कंफ्यूज हो रही होगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राजीव गांधी इतने साल पहले इतने विजनरी लीडर थे, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, आराम गराम की संस्कृति जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। अभी कहा गया परिवारवाद ये फिट हो गया, साफ सक्सेशन एक्ट, तो भाई बाल ठाकरे के मामले में क्यों शिंदे कैसे हो गए भैया? और अभी आप कह रहे हो 420, तो नीतीश नहीं हुए कि 420 टूट के आपके पास भक्के आ गए? तो ये जो बीजेपी और इनके समर्थक हैं, ये जो इंटरप्रिटेशंस और वोकैबुलरी लेते हैं ना, ये कन्वीनियंस के साथ रहते हैं। अभी शर्मा जी ने आपको तो टोक दिया बेआबरू की बात पर, और खुद कह रहे हैं कांग्रेस के पैर में पड़े हुए थे, भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग कर लिया। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टीज होती है, ये नेचर है बीजेपी का। बलराज मधोक जी के साथ क्या किया, जब जनता पार्टी बनी तो इन्होंने क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, बाल ठाकरे की पार्टी के साथ क्या किया, पासवान के साथ, ये परिवार तो हमें तय करने दो ना, रिसेंटली क्या किया, आप क्यों तय कर रहे हो? बिड़ा बिड़ा के बहुओं को लड़ा रहे हैं। ये लोग बीच में बोलने लगे ना, मन गए गए, उनको तय करने दो। यही तो कह रहा था, आप लोग आपकी कन्वीनियंस है, दूसरा बोले आपको चिढ़ मस्ती है, दूसरा क्या आप बोलोगे, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, हो गई है बंबई की, नहीं दोगे, सुनोगे नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में आते आते मैंने बताया, कंप्लीट करने देते हैं वस्तुओं की होती है, नहीं बोलने देंगे। सोहिमानी जी, बोलने का स्वभाव, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, क्यों नहीं? हाँ, ये कमजोर हम पहले भी नहीं थे नवल जी, हम तो मालूम है कि आप ठीक है कि आप बोल नहीं पाते हैं। ठीक है जी, पुरोहित जी अपनी बात कंप्लीट करें। तुम लोगों के सबके गैस क्यों बनती है मेरे समझ में नहीं आ रहा, आपको मैं भेज दूंगा पुरोहित जी, ठीक है दूसरे को बोलने दिया करो। मैं कह रहा हूँ विपक्ष में अलग अलग घटक दल हैं, इंडिया अलायंस में सबने, जैसे अखिलेश जी ने अपने हिसाब से सीटें कर दी, दूसरे ने कर दी, हमने भी कुछ सीटें कर दी। कांग्रेस का तो आपको मैंने पहले बताया, फार्म भरने तक रात तक टिकट बदलते, तो अब हर पार्टी का अपना फॉर्मेट है। बीजेपी ने ऐसे किया, बीजेपी ने ऐसे, वैसे क्यों करेंगे भाई? आज मोदी जी रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, तो क्या दूसरे नेता भी नए नए कपड़े पहनने लग जाए रोज? ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना फॉर्मेट है। मैंने पूछा था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्वागत है कि नहीं है, दो तरह की चीजें चल रही है। कोई फूका कारतूस बता रहा है आपके, सबका स्वागत है, कोई जो सबका स्वागत है, और जो कह रहे हैं कि फूके हुए कारतूस है, उनका क्या कीजिएगा? ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत। हाँ ठीक है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर के शर्मा जी का रिएक्शन मैं लूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये है कि नाराजगी के बीच में उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर बोले विनोद तावड़े। बिहार बीजेपी प्रभारी हैं विनोद तावड़े। पहले तो आपको बता दूं, गठबंधन में ये पहले से तय था कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 1 सीट मिलेगी। बीजेपी अपने वादे पर कायम है। एक और बड़ी खबर लेकिन इसी से जुड़ी हुई आ रही है। विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे, ये कहते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। तो फिर कंफ्यूजन कहां पर है? के शर्मा जी से समझ लेते हैं। के शर्मा जी, कहां कंफ्यूजन है? वो नाराज हैं, कोप भवन में चले गए हैं। वो ठीक है कि विनोद तावड़े जी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बात तो 2 सीट की हुई थी। नहीं, वो उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया था क्या पहले हिमानी जी आपके? जी बिल्कुल आया कि मैं नाराज हूँ। आपके पास कोई बयान हो तो आप चलाइए। हाँ। आप चला दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि मैं जो है उससे नाराज था। आप ही अपने चैनल में चला रही हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी कोई नाराजगी नहीं। तो आप स्वतंत्र हैं, मीडिया, आप अपने हिसाब से न्यूज चला सकते हैं, लेकिन जो वो बयान दे रहे हैं उसको चलाइए ना। वो बयान में तो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई और विषय नहीं है, और पहले ही जो है उनसे बातचीत होकर ही घोषणा हुई है। कल उनके लोग भी हमारे साथ थे वहां पर, तो फिर ये कैसे है? नहीं तो सुनिए ना, ये तो पशुपति पारस ने भी यही कहा था उस वक्त जब आपको इंडिकेट कर रहे थे। पशुपति पारस ने भी यही कहा था। और अगर नाराज नहीं है तो फिर विनोद तावड़े क्यों गए? विनोद तावड़े क्यों गए उनसे मुलाकात के लिए? मान मनोबल ही तो चल रहा है ना। क्यों नहीं? हाँ, अरे वो हमारे गठबंधन दल के वो हिस्से हैं भाई, और विनोद जी वहां के प्रभारी हैं। हाँ, 10 बार बातें होंगी, 10 विषय पर बातें होंगी। अभी लेकिन कल ही तो अनाउंसमेंट हुआ है शर्मा जी। यानी टिकटों की घोषणा होनी है, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। हाँ, लेकिन कल ही तो अनाउंसमेंट हुई है। करेगा कि टिकटें कहां से जो सीटें मिले। हाँ, अरे तो उसमें भी तो कैंडिडेट को भी तो लेके बातचीत होती है ना। हाँ, ठीक है। तमाम विषयों की बात होती है, रणनीति बनती है हिमानी जी। हाँ। ऐसा नहीं होता है चुनाव लड़ रहे हैं हम।
हम ऐसी पार्टियां थोड़ी ना है, हम 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं वहां पर। पिछली बार 39 जीते, क्या तो दिए आगे की 39 रणनीति भी जीत तो बनानी कर? पड़ती है ना। हमें आरजेडी और कांग्रेस अरे थोड़ी वहाँ ना के है, लोग जो पूछ जीरो रहे हैं कि सीट आपने वाले क्या दिया ये 39 जीरो सीट सीट के वालों बदले? से हमकी थोड़ी ना है। अच्छा, लेकिन शर्मा जी, इससे पहले कि मैं संदेश जी का रुख करूं, हाँ, दिया, बहुत कुछ दिया है उसको। बताओ, अरे बता तो दीजिए आपकी क्या तरह दिया। वहाँ वही वो एम्स चारा दिया नहीं जो लूटा है, दरभंगा में बना नहीं। भ्रष्टाचार नहीं किया है। वही, अरे वही एम्स वहाँ दिया जो पर बना जो है ही नहीं। गुंडागर्दी और डकैती नहीं वही कर रहा है। एयरपोर्ट दिया जहाँ बिना आप एयरपोर्ट चिंता बने मत कीजिए। हवाई जहाज उड़ रहे थे। लालू जैसा वही भ्रष्ट- सरकार दिया। लालू यादव अरे तो जैसा भाजपा जैसा दंगाई पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा भी नेता नहीं दिया पूरे है। विश्व में नहीं है। ना वहाँ पर कोई भारतीय भ्रष्टाचार जनता पे पार्टी जेल में जैसा गया। दंगाई पार्टी ठीक है। वो आप चिंता चलती है मत जहाँ कीजिए। से आप बीच में- कहती है रथ यात्रा मानी जी, कर रहे मुझे अपनी बात हैं, कहने 2000 लोग मारे जाते हैं उसी रास्ते में। ठीक है, ठीक है। ऐसी है भारतीय जनता ठीक है, पार्टी। ठीक है। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, प्रोफेसर शर्मा इनको जी। कहाँ से अरे आप अरे क्या है, ठीक पहले है, आप ठीक तो है। बता दो। आप लोग एक अरे दूसरे पर तो टीका टिप्पणी ना नागपुर करें। के पाठशाला से नहीं होते पर्सनल हैं। कमेंट नहीं, पढ़ पर्सनल लिख कर कमेंट होते नहीं। हैं। ठीक है, ठीक है। अरे कुछ तो प्रोफेसर जानकारी साहब, रखो प्रोफेसर शर्मा जी। साहब, प्रोफेसर इतना साहब। कैसे आप बोलने आप लगते हैं? लोग ना एक दूसरे तमीज नहीं है अरे कि एक बोल रहा दूसरे को हूँ निजी बताइए, टीका टिप्पणी में बदतमीजी में सारा तो वक्त PhD जाया किया कर है देते हैं। आपने। प्रोफेसर जी और शर्मा जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं कि 40 की 40 सीट्स जो हैं बिहार में आप जीतेंगे, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है, ये ठीक है कि बड़े भाई की भूमिका में आ गए, लेकिन तब भी 17 आप रखते हैं, 16 जेडीयू को देते हैं, तो ये 16 क्यों? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले दम पर बीजेपी वहां पर जीत सकती है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम इसके पहले क्या अकेले वहां नहीं लड़े हैं? हिमानी जी, आप मुझे समझ नहीं आता कैसे एनालिसिस कर रही हैं। हाँ, हाँ। गठबंधन है, गठबंधन में उसकी क्षमता के अनुसार जो है वो दिया जाता है। हमने दिया है जेडीयू को 16 सीट, हमारे पास 17 सीट है। एक तो कम कर हमने दिया ना चिराग वहाँ जी पे। को 5 सीटें दी है, बाकी 2 दलों को 1-1 सीटें दिया है। हमने सबकी सहमति उसमें ली है। ठीक है। जिसकी जितनी वहां विजिबिलिटी है, जीत की संभावना है, उसके हिसाब से हमने दिया है। और नहीं तो हम तो अकेले पहले भी लड़े हैं। जब ठीक अकेले है। लड़े तो यही जेडीयू जो है 2 सीटों पर आ गई थी। लेकिन हमने दिया है ना अपने गठबंधनों को ठीक है। वहां पर। ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं होती है। जब गठबंधन का दल होता है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है, तो सबको साथ लेके, हाँ, सबकी क्षमता के अनुसार, सबको सहमति के साथ। हमने तो पारस जी को भी सहमति के साथ बात की थी और उनसे भी हमने वो तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की आपने। उनको नहीं, वो हाँ, हमारी संदेश जी, बातें आप लोग तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं कि बात की थी आप लोगों से ऐसा भी। कहने से कुछ नहीं, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट है। बिना- अच्छा, ये सही है। शर्मा अरे जी, आज ये एकदम सही है बातों पर कि बात अगर नहीं कुछ होता ना है। मिले आज एकदम तो हाई मीडिया में लेवल डाल पे दो। ये सबसे सेफ है, ये सबसे सेफ है। लेकिन संदेश जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी आपको तब नहीं लगी थी क्या जब, बात पर आप कर रही है? मैं तो हिमानी जी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, अक्सर होता है ऐसा। अभी समझ में नहीं आता है भारतीय जनता जनता। आपके पास क्या रिपोर्ट है, मुझे ये सुना दीजिए। हाँ, अरे आप नहीं, मुझे यहाँ बताइए सामने ना। सर, मैं तो कह रहा हूँ खुले, मैं तो उन्होंने मैं तो ऑन प्रवक्ता कैमरा आपको आके कह ये रहा बात हूँ कही कि है। हमारी ऑन मुझसे कैमरा पारस जी से आके बात की आज थी। जब इस्तीफा दे रहे थे, पता अरे नहीं मैं शर्मा कह रहा हूँ जी, आपको शर्मा जी इसमें शायद कि आप नहीं पारस जी सुनकर से- आए। अगर आप कहें तो मैं शर्मा जी, दोबारा शर्मा जी चलवा को दूं, देख लिया लेकिन करो। उसमें सिर्फ वक्त जाया होगा। उन्होंने खुद ये बात कही। मैं शर्मा जी, सुना, सारे अगर बयान मैंने सुने। एक बार संदेश जी को लीजिए। ने हाँ, अगर बात की होती हमारे नेता से, हाँ। तो हमारे नेता देखिए, को मीडिया के सामने आके ये नहीं कहना पड़ता यूं कहिएगा कि मेरे साथ संदेश जी को अन्याय हुआ। मीडिया ने प्लांट उन्होंने किया है। खुलकर कहा आजकल कि ये बहुत बोला जाता भाजपा है। ने हमसे बात नहीं की। हाँ। भाजपा के नेताओं ने हमसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया सीट लीजिए। बंटवारे को लेकर। हाँ। इतनी ईमानदार दल के हिमानी जी की नेता, गलती है। इतना बड़ा सहयोग हमारा, उसके बाद आपने हमसे बात चलिए, मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं मान लेती हूँ। आज शर्मा जी वैसे भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक में है, कहा कोई है। बात नहीं।